हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई स्टडी। आज क्लास आम स्टार्ट करवा भूगोल, जोटा कि षष्ठ श्रेणी चतुर्थ अध्याय। टॉपिक ना हूँ पृथ्वीर गति। तो चलते स्टार्ट करवा। पृथ्वी किपरि गति करे, तार अक्षपथरे किपरि गति करे, आउ कक्षपथरे किपरि गति करे, अक्षपथरे गति कले केते टाइम लगी थाए, आ कक्षपथरे गति कले केते टाइम लगी थाए, ए सब विषय रे पढ़िबा। आउ एई विषयटी होची हमर बहुत ही इंपोर्टेंट होची आस्तुबा सिटी एग्जाम, बीएड एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट। तो आगु आछी आपण मानकर सिटी एग्जाम। तो एई बही रु जदी पढ़ी देबे आपण माने, तो एथरु प्राय मैक्सिमम क्वेश्चन एथरु ही आसुची। तो चलंतु स्टार्ट करबा। आमे जानी जे पृथ्वी गतिशील। तो पृथ्वी गति करछि कि नहीं, करूछि। एहार दुई प्रकार गति अछि, जोटा कि मु कहिली। जोटा गोटे होछि कौन, आह्निक बा दैनिक गति, गोटे आवर्तन गति। माने आह्निक सेटा होछि कौन, परिक्रमण आउ आवर्तन। तो चलन देखिबा। प्रथमतः यह ताहार अक्ष चतुर्पार्श्व घुरु थाए नुह कि। पृथ्वी तार कौन, अक्ष मु कहितली ना पूर्व क्लास रे। एटा होछि पृथ्वी हेले आमे अक्ष दंड तार गोटे आमे अनुमानिक भाव में नहीं। तो से अक्ष दंड जो अच्छी ग्लोब देखले जना पड़ जीव। अक्ष दंड जो अच्छी आमे ग्लोब को बुलेले तो अक्ष दंड चारिपटे बुले। तो सेपरी पृथ्वी तार अक्ष चतुर्पार्श्व बुली थाए घुरु थाए। तो पृथ्वीर ए प्रकार गति को कौन कहुए, आवर्तन, आह्निक बा दैनिक गति। कहीं आवर्तन माने अक्ष चारिपटर पटरे बुलुथबारु ताको आवर्तन गति कहुए, आह्निक कहुए। आह्निक बा दैनिक माने गोटे दिन से थरे माने ताको ता अक्ष चारिपटर बुलिया टाइम लगी थाए, तेणु दैनिक गति मध्य कहुए। बुझला। एही गति फल रे पृथ्वी रे दिन राति संगठित होता है। बुझला कि पृथ्वी एपरी घूरी थाए ना। तो घूरी थाए किपरि, सॉरी, पृथ्वी कौटू कौ दिगर पर्यंत घूरी थाए। तो पश्चिम रु पूर्व को घूरी थाए। तो पश्चिम रु पूर्व को जो घूरी थाए, से ए घूरीपाटा तार गोटे दिन बा 24 घंटा से समय नहीं थाए, तेणु ताकू दैनिक गति बोली कहुए। तापर एई जो गति हेबा फल कौन होता है, दिन राति संगठित होता है। कहीं सूर्य जदि एठी थांती, सूर्यंकर किरण एमती पड़े थाए ना। तो गोटे थर बुली आसवा को पुणी एठी आसला को पुणी सकाळ जाय थाए। तो दिन पुणी एपटू आसले राति, एपरी संगठित होता है। द्वितीयतः पृथ्वी निज अक्षदंड चतुर्पार्श्व आवर्तन करने संगे संगे एक निर्दिष्ट उपवृत्ताकार पथरे सूर्य को परिक्रमण करथाए। कहली पृथ्वी तार निज अक्ष चारिपटे बुली थाए हैला, एपरी बुली थाए। तापरे सूर्य धर एठी अछंती, तो सूर्यंक चारिपटरे मध्य बुली थाए। तो सूर्यंक चारिपटे निज अक्ष चारिपटे बुलिया केते समय लागि थाए कहली, गोटे दिन बा 24 घंटा लागि थाए हैला। 23 घंटा 56 मिनिट 4 सेकेंड लागि थाए हैला। किंतु जो माने पृथ्वी सूर्य चारिपटे जो बुली थाए, एठी पृथ्वी अच्छी, पृथ्वी एपटे बुली 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 आसिक एठी पहुँचवा को तो केते समय लगी थाए। आ से गति को कौन कहुए, प्रथम जानिबा। एटा होची उपवृत्ताकार पथरे बुलिला, सूर्य को परिक्रमण कला। तो पृथ्वीर एई गति को परिक्रमण बा वार्षिक गति कहुए। तो जेहेतु सूर्य को परिक्रमण करूचे ताको परिक्रमण गति, आ वार्षिक गति काहे कहगला, जेहेतु जेपरी आमर गोटे दिन आवर्तन करथुवारु अक्ष चारिपटे ताको दैनिक गति कह जाउथला, सेहीपरी पृथ्वी को गोटे वर्ष लगी था। आम वर्षटा केते दिन, 365 दिन। तो से 365 दिन थे बुलिक आसिक पुणी ये पहुँचे, से वार्षिक गति कहगला। बुझीपाल। आह्निक गति, दैनिक गति बा आवर्तन गति कौन, आ परिक्रमण वार्षिक गति कौन। आउ थे कहूँ पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे माने निज चारिपटे तुम निजे निजे चक्का चक्का भूरी जो खेल से तुम अक्ष, आ तुम्हें जन को मझे ठिया कर, जन को मझे ठिया कर तुम्हें तार चारिपटे बुल, से तुम कक्ष। तो निजे जो बुलिल, खाली निजे जो बुलिल, एमती बुलिल से अक्ष चारिपटे पृथ्वी निजे बुलवा को के समय लगी थाए, गोटे दिन लगी थाए। दैनिक गति कहुए, बा दैनिक बा आवर्तन बा आह्निक। मन रख, पृथ्वी सूर्य ये अच्छा चारिपटे बुली आसा को कौन गोटे वर्ष लगी थाए, ताकू परिक्रमण बा वार्षिक। जेहेतु परिक्रमण कर जन को गोटे सूर्य को परिक्रमण आउ गोटे वर्ष लगुवर वार्षिक गति कहुए। यही गति फल पृथ्वी रे एक वर्ष संगठित होता है। मुझे सारी कहीं 365 दिन जे एक वर्ष आम जानते, तेणु 365 दिन से गति करें पहुँचापी है।
ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ତାର ଫଳାଫଳ। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ସିନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାଏ ହେଲା। ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମାନେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ସେ ବୁଲେ। ତ ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହାର ମେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର ଥାଏ ହେଲା। ଆବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ସେ କରେ ପୃଥିବୀ ଦୁଇଟା ମେରୁ, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ସେ ଆବର୍ତ୍ତନ ଏମିତି କରିଥାଏ ନା, ବୁଲିଥାଏ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ କରିଥାଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମେରୁ ଦୁଇଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିଲା କି? ତ ମନେ ରଖ, ଏଇଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ପୃଥିବୀ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥାଏ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତ 24 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଥିବ କରିବ ଅପସନ୍ରେ, ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ନ ଦେଇଥାଏ ଏହିପରି ଦେଇଥିବ 23 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ 4 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇଟି ମେରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ସେଟା ସ୍ଥିର ଥାଏ। ତେଣୁ ମେରୁଠାରେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ 0 ଅଟେ। ତ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ମେରୁଠାରେ ତାର 0 ଥାଏ ପୃଥିବୀର ବେଗଟା, କାହିଁକିନା ସ୍ଥିର ଥାଏ ସେଟା। ମେରୁଠାରୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆବର୍ତ୍ତନର ବେଗ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତ ମେରୁ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେରୁ ଦୁଇଟା। ତ ବିଷୁବବୃତ୍ତ କେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା। ତ ମେରୁରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଆବର୍ତ୍ତନର ଗତି, କିନ୍ତୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ତା ବେଗଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ କେତେ 1670 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାଏ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାହା ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ଆକାର କେତେ ବହୁତ ବଡ଼। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଆୟତନ ତୁଳନାରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ଏକ ଗ୍ଲୋବରେ ସାମାନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବରେ ସାମାନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ ଯେପରି ଲାଗେ ତାଠୁ ବହୁତ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଯେପରି ସେମିତିଆ ହେଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସବୁ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ତଥା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସମାନ ବେଗରେ ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା କି? ଖାଲି ଆମେ ଘୁରୁନଥାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଘୁରିବା ସହିତ ଆମେ ଘୁରୁଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ ବା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଘୁରିଥାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିନ ରାତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଂଘଟିତ ଥାଏ। ହଁ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିକି ଆଇଲେ, ଦିନ ରାତି ପୃଥିବୀର କେଉଁ ଗତି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ନା ପରିକ୍ରମଣ ଗତି? ତ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧର ଏଇଠି ଥିବ, ପୃଥିବୀ ଏଇଠି ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଏ। କିପରି ବୁଲୁଥାଏ? ଏମିତି ବୁଲୁଥାଏ। ତ ଏଇଠି ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଦିନ ରାତି ହୋଇଥାଏ କି ନାହିଁ? ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଏଠିକି ଆସିଲେ ରାତି ହେଇଯିବ ଏପଟଟା, ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ଦିନ ହେଇଯିବ। ତ ଦିନ ରାତି ସଂଘଟିତ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା କି? ତ ଦିନ ରାତି ସଂଘଟିତ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା କେଉଁ ଗତି ଦ୍ୱାରା? ଆହ୍ନିକ ଗତି, ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ବା ଦୈନିକ ଗତି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଗ୍ଲୋବ୍ଟାକୁ ଧରିକି ଦେଖାଉଛି ନିଆଁ ଆଡ଼କୁ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା ମେରୁ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଯଦି ଏଇ ପଟଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟରଟା ହେଲା କ'ଣ ଦିନ ହେଲା, ପୁଣି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହେମିସ୍ଫିୟରଟା ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ଏଇଟା ପୁଣି ଦିନ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ରାତି ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା କି? ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦିନ ରାତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅପରାହ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ର ପରି ଗ୍ଲୋବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନ ରାତି କିପରି ହୁଏ ପରୀକ୍ଷା କର। ଏହିପରି ମୁଁ ଯଦି ଦେଖାଇ ପାରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଇକି ଭଲସେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ଆସୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼ ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭଳି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଥାଏ? 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଘୁରିଥାଏ? ତ ପଶ୍ଚିମ, କେଉଁ ପଟଟା ପଶ୍ଚିମ? ଏପଟଟା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ। ତ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଏମିତି ଘୁରିଥାଏ ହେଲା।
आवर्तन करता है। पृथ्वीर यही आवर्तन फल जेकोसी समय ताहार पृष्ठभागर अर्धेक अंश आलोक आउ अर्धेक अंश अंधकार रही है। तो पृथ्वी एमती आवर्तन करते आम देखिले ना जो ये देखिले आवर्तन धर एपटे एटा एपटू पलि आसी तो यहाँ एपटू पलैब एटा राति एपटू आसिले पुणी एटा आसिले एपटू दिन हो बुझेगा कि आमे जानिछे सौरमंडल अन्यान्य ग्रह मानक भली पृथ्वी सूर्य ठारू किछि दूर थाई मध्य निज अक्ष चारिपटे केते घंटा 24 घंटा थरे पश्चिम पूर्व को आवर्तन करथाए। पृथ्वीर यही आवर्तन फल जेकोसी समय ताहार पृष्ठभागर अर्धेक अंश आलोक अर्धेक अंश अंधकार रहे। यही आलोकित अर्धांश एवं अंधकार अर्धांशर संधिस्थल सृष्टि होता वृत्ताकार आलोक वलय को आलोकवृत्त बा छायावृत्त कहुए। मन रख यहाँ बहुत इम्पोर्टाट आलोकवृत्त और छायावृत्त क्या कहुए। पृथ्वीर जो आलोकित अर्धांश और अंधकार अर्धांशर संधिस्थल सृष्टि होता वृत्ताकार आलोक वलय को आलोकवृत्त बा छायावृत्त कहुए। पृथ्वीर आवर्तन तार फलाफल यहाँ देछि। यही आवर्तन समय पृथ्वीर प्रत्येक द्राघिमा और ताहा उपरिस्थ प्रत्येक स्थान प्रतिदिन 2 थर पाई आलोक पृत को अतिक्रम करें। जितेबाला संपृक्त द्राघिमा रेखाटी पृथ्वीर अर्धकार अंश अर्धांश परित्याग कर आलोकित अर्धांश प्रवेश करे से द्राघिमा रेखा उपर कौन होता है अवस्थित समस्त स्थान में सूर्य होता है। आलोक आड़ को प्रवेश करे माने सूर्य आड़ को मुह करे से जो द्राघिमा रेखाटी ताले से जगह सबू स्थान कौन हो आलोकित हो सूर्योदय होता पूर्व दिगरे घटी थाए। तो आम जानते आमर सूर्य कौ दिगरे उदय होता है पूर्व दिगरे कहीं आमर पृथ्वी पृथ्वी ये सूर्य रहिले पृथ्वी पश्चिम पश्चिम पूर्व को बुलिले यहपरी भाव तो सूर्यंकर येटा एपट आड़क जीव ना बुझे कि तापर संपृक्त द्राघिमाटी आवर्तन क्रम पूर्व दिग को अधिक रु अधिक अग्रगति करने हेतु से द्राघिमा पर सब स्थान दिन क्रमश बढ़ी बढ़ी चले। मध्याह्न हेले द्राघिमाटी सीधा सड़क सूर्यर सम्मुखीन होता है किपरि धर एटा गोटे एटा द्राघिमा द्राघिमा गुड़ा आम जानते यहीपरी है। तो यही जो द्राघिमाटा जदि बुली बुलिकी एटिकी आसो सूर्य ये अच्छा तो ये द्राघिमाटा एटिकी आसिले तो सूर्यंकर किरण सब स्थान में पड़ो ना नाई। तो से जो सीधा सड़क पड़े आम जानते मध्याह्न टाइम सूर्य पूरा मुंड उपर रही है तो सीधा सड़क पड़े कौन सूर्यर सम्मुखीन होता है तो सेठी कौन होता है मध्याह्न होता है। सूर्योदय ठारू मध्याह्न पर्यंत समय को पूर्वाह्न मध्याह्न हेल्ले द्राघिमाटी सीधा सड़क सूर्य सम्मुखीन होता है। सूर्योदय ठारू मध्याह्न पर्यंत समय को पूर्वाह्न कहुए और मध्याह्न पर ठारू पृथ्वी क्रमश अधिक पूर्व दिग को गति करवा फल से स्थान उपर अपराह्न संध्या मध्यरात्रि और पुनः सकाळ होता है बुझेगा। एबे परिक्रमण पढ़ा पृथ्वी निजर अक्षदंड चतुर्पार्श्व आवर्तन करने सहित निजर उपवृत्ताकार कक्षपथरे सूर्यर चतुर्पार्श्व प्रदक्षिण करता आम पढ़िले पृथ्वी निज तो अक्षदंड सहित एमती बुलूला किंतु एठी सूर्य रहिले पृथ्वी कौन पृथ्वी यहीपरी सूर्य को अतिक्रम करुच्ची एटा हूँ पृथ्वी है यहाँ हूँ परिक्रमण करुच्ची ताले कौन एटा तार कक्षपथ एटा अक्षपथ नुह एटा कक्षपथ तो परिक्रमण करुच्ची तो यह पृथ्वीर परिक्रमण गति बोली कहगला। से उपवृत्ताकार कक्षपथर नाभि केन्द्र में सूर्य अवस्थान करते उपवृत्ताकार कक्षपथर नाभि यहाँ तो नाभि केन्द्र में किए अवस्थान कर सूर्य अवस्थान कर चित्र रे दर्शा जाइथिबा पृथ्वीर कक्षपथटी को लक्ष्य कर। तो मुझे कहूँ यहाँ हूँ तार कक्षपथ पृथ्वी यहीपरी भाव में एमती घूरी 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 आसवाक केते समय लगी थाए गोटे वर्ष बा 365 दिन लगी थाए। अच्छा गोटे क्वेश्चन हो आगू तो पढ़ेबी तो कहल जेपरी पृथ्वी आवर्तन निज अक्ष चारिपटे आवर्तन करुले कौन होता है 24 घंटा लगी था दिन राति संगठित होता है सेहीपरि परिक्रमण करुले कौन होता है आम पृथ्वी रे कौन होता है कौन चेंज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आगू मुझे पढ़ेबी किंतु एबे क्वेश्चन जब यहाँ देखुवे एबे क्वेश्चन आंसर कमेंट करेंगे। तो कक्षपथरे
सूर्य को संपूर्ण भाव थे प्रदक्षिण कर आसवाक पृथ्वी को प्राय 365 एक पूर्ण एक विभक्त 4 365 पूर्ण एक विभक्त 4 दिन बा 365 दिन कौन आम जब 24 घंटा को 4 भाग करवा ताले केते गोटे भाग केते पड़ो 6 6 जो 24 तो 6 घंटा पड़ो तो यहीटा को देख 365 एक विभक्त 4 कम लिखाई एक विभक्त 4 दिन बा एक वर्ष समय लगे एक वर्षर समय हिसाब करने बेले हिसाब सुविधा आम बड़का एक विभक्त 4 दिन बा प्राय 6 घंटा एक दिन जे 24 घंटा तो 24 घंटा को 4 भाग कले 6 घंटा पड़ुची तो 6 घंटा को आम 4 भाग आम 24 घंटा को 4 भाग करदे 6 घंटा पड़ला केते वर्ष पर्यंत पड़ो 4 वर्ष है यही बड़का 6 घंटा समय प्रति वर्ष 4 वर्ष प्रति 4 वर्ष 24 घंटा एक दिन हुए ताले 4टा वर्ष हेले गोटे वर्ष गोटे 6 घंटा पड़ पड़ा आउ गोटे वर्ष आउ 6 घंटा तो यहपरी 6 जो माने 4 वर्ष है बेलू 24 घंटा हो तो से जो 24 घंटा माने गोटे दिन को आम कौन कहते से 365 दिन हम कि 366 दिन हम तो से कौन कहते यहाँ से वर्षर फेब्रुआरी मसरे जोग कर तो फेब्रुआरी मस कहीं 28 दिन से फेब्रुआरी मसटा जोग करदे केते दिन होता है 29 दिन होता है फल यार दिन संख्या 29 दिन होता है आ से वर्ष को कौन कहुए अधिवर्ष माने गोटे दिन अधिका थाए है आ इंग्लीश कहते लीप ईयर जो मसीहा 4 द्वारा संपूर्ण भाव विभाज्य से वर्षटी अधिवर्ष होता है तुम्हें एबे हिसाब कले आमर 2000 मसीहा ठार आरंभ करके जदि हम हिसाब करवा 4 द्वारा भाग करदे जो मसीहाटी हम 4 द्वारा विभाज्य होता सेटा हूँ लीप ईयर बा अधिवर्ष किंतु ता पूर्वर किसी वर्ष अच्छी 2000 मसीहा पूर्वर किसी वर्ष अच्छी जोटा कि 4 द्वारा विभाज्य होते अधिवर्ष नुह देखिए आगू बढ़ा देख प्रत्येक शताब्दी वर्ष 4 द्वारा विभाज्य हेले अधिवर्ष हो न था जो शताब्दी वर्ष 400 द्वारा विभाज्य ताहा एक अधिवर्ष हेब उदाहरण स्वरूप 1900 2100 यहाँ हूँ 4 द्वारा विभाज्य हेले अधिवर्ष नुहति मात्र 2000 मसीहा और 2400 मसीहा अधिवर्ष अटंती बुझेगा पृथ्वीर परिक्रमण और ऋतु परिवर्तन कही क्वेश्चन आगु ये जो आंसरटा कहि जोटा कि क्वेश्चन थिला मोर पृथ्वी सूर्य चारिपटे परिक्रमण करने करुले कौन चेंज होता है ऋतु परिवर्तन होता है आउ पृथ्वी निज चारिपटे प्रदक्षिण करने को निज चारिपटे बुलवा कौन परिवर्तन होता है दिन राति संगठित होता है बुझला ऋतु परिवर्तन देखा किपरि होता है चित्र को लक्ष्य कले आम पृथ्वीर कक्षपथटी को देखिपर देख यहाँ सूर्य यहाँ पृथ्वी पृथ्वीर कक्षपथ यहाँ तो पृथ्वी के आसी पहुँची पृथ्वी के पुणी ये आसी पहुँची पुणी ये आसी पहुँची लास्ट को ये आसी पहुँची तो देखा कौन हो से कक्षपथ पृथ्वी परिक्रमण करथिबा कथा आम जापर पृथ्वी किपरि निजर अक्षदंडर पश्चिम पूर्व को पूर्व आड़ को घूरी चली लक्ष्य कर पृथ्वी सूर्य चतुर्पार्श्व परिक्रमण करथुवा समय तार अक्षदंड कक्षतल सहित समकोण न रही लंब ठारे 23.1 विभक्त 2 डिग्री कोण सृष्टि करी घूर्णन करुଥାଏ ताले पृथ्वी आमर किपरि रही थाए एटा पृथ्वीर अक्षदंडटा आम जो अक्षदंड सीधा एमती करुले देखुले मु किंतु पृथ्वीर अक्षदंडटा कौन एमती तेरछा होगी थाए केते डिग्री यहाँ आम सीधा नेले यहाँ केते डिग्री तार कक्षतल सहित रोचे तो यहाँ हूँ 23.1 विभक्त 2 डिग्री रोचे है तो ये जो यहाँ बाकी रही जाऊँ यहाँ केते डिग्री हम यहाँ 66.1 विभक्त 2 डिग्री बुझे कि अर्थात परिक्रमण करथुवा समय पृथ्वीर अक्ष तार कक्षतल सहित लंब भाव न थाई 66.1 विभक्त 2 डिग्री आनत थाए यार उत्तर मेरु सर्वदा उत्तर दिगस्थ ध्रुव नक्षत्र आड़ को थाए यहाँ देख भलसे देख यहाँ पृथ्वी हेले पृथ्वी आमर अक्ष पथ अक्ष सहित से लंब भाव न रही किपर तेरछा रही है जोटा कि 23.1 2 डिग्री कोण सृष्टि करता है आउ
केते डिग्री आनत होई रही है 66.1 डिग्री आनत होगी रही है लंब भाव न रही 66.2 डिग्री आनत होगी रही है। यहाँ हूँ उत्तर मेरु, यहाँ हूँ दक्षिण मेरु। गोटे वर्ष मध्य 6टी ऋतु यथाक्रमे केतोटी 6टी ऋतु ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत आम जानी गोटे वर्ष रही था किंतु मात्र पृथ्वीर परिक्रमण हेतु 4टी ऋतु संगठित होता है सेगुड़िक है ग्रीष्म शरत शीत बसंत। उत्तर गोलार्धरे ग्रीष्म ऋतु अनुभूत है बेले दक्षिण गोलार्धरे शीत ऋतु अनुभूत होता है। उत्तर गोलार्धरे बसंत ऋतु अनुभूत है बेले दक्षिण गोलार्धरे शरद ऋतु होता है। तो चलते यही चित्र जानिबा। पृथ्वी एठी थिला तो एठी थिबा समय उत्तर मेरु कौन ग्रीष्म ऋतु। उत्तर मेरु ग्रीष्म ऋतु कहीं सूर्यंकर किरण उत्तर आड़ को बहुत पड़ुଛି किंतु दक्षिण मेरु देख तेरछा एपटू अच्छी तो सेठी कौन शीत ऋतु। उत्तर मेरु ग्रीष्म ऋतु होता बेले ग्रीष्म ऋतु एटा ग्रीष्म ऋतु दक्षिण मेरु शीत ऋतु बुझे कि। उत्तर मेरु कौटा जना पड़ी तेरछा एक रही जोटा ऊपर रही जो मुहटा से उत्तर मेरु तले जोटा मुह रही दक्षिण मेरु। तो ये हूँ ग्रीष्म कहीं सूर्यंकर किरण लंबा भाव में पड़ुଛି किंतु एठी पड़ुଛି कि एठी पड़ूना तो ये शीत ऋतु। पुणी उपरू गला माने उत्तर कौन उत्तर हूँ बसंत ऋतु ये शरद ऋतु। पुणी एपटू आसला देख एपटू मुह कौटा कर दक्षिण भागटा तो दक्षिण भागटा ग्रीष्म ऋतु हम कहीं सूर्यंकर किरण डायरेक्ट पड़ुଛି किंतु एपटू पड़ुଛି कि पड़ूना तो उत्तर मेटा हूँ शीत ऋतु। सेहीपरि आर ओल्टा बसंत ऋतु तले दक्षिण रे आ उत्तर मेरु रे शरद ऋतु है। सम दिवारात्र दिवस हूँ सेप्टेम्बर 23 तारिख आ सब दिवारात्र एटा भी उत्तर थिला बेले सम दिवारात्र 21 मार्च मन रख। पूर्व पृष्ठर चित्र को लक्ष्य कले आम जापर पृथ्वी निज कक्षपथरे परिक्रमण करता समय अक्षदंड कक्षतल सहित 66.1 डिग्री कोण कर गति करता है। यह छड़ा तार कक्षपथ संपूर्ण वृत्ताकार न होई उपवृत्ताकार होता है। उत्तर मेरु सूर्य आड़ को आनत थिबा समय दक्षिण मेरु सूर्य ठारू दूरेई रहे। उत्तर मेरु निज चित्र कर कहीदे जापर एटा सूर्य एटा उत्तर मेरु एटा दक्षिण मेरु। उत्तर मेरु सूर्य ठारे जो एमती आनत ये अच्छी ना तो सूर्यंकर किरण ये पड़ो है डायरेक्ट तो ये पड़ुଛି कि ये तेरछा पड़ुଛି ये शीत ऋतु यहाँ हूँ ग्रीष्म ऋतु। सेहीपरि सूर्य जो ये पृथ्वी बुली बुली जो एपटू आसिक एपटे रही पृथ्वी ताले एमती तो पृथ्वी रही है ना यहाँ दक्षिण मेरु एटा उत्तर मेरु। तो उत्तर मेरु रे कौन होता है दक्षिण मेरु सूर्य डायरेक्ट पड़ता है सूर्यंकर किरण तो ये ग्रीष्म ऋतु उत्तर मेरु रे शीत ऋतु है। उत्तर मेरु सूर्य आड़ को आनत थिबा समय दक्षिण मेरु सूर्य ठारू दूरेई रहे। सेहीपरि दक्षिण मेरु सूर्य आड़ को आनत थिबा समय उत्तर मेरु सूर्य ठारू दूरेई रहे। मुख्यतः कक्ष तल सहित पृथ्वीर आनत अवस्थिति हेतु पृथ्वी पृष्ठरे ऋतु परिवर्तन संघटित होता है। यहीपरि भाव में ऋतु परिवर्तन संघटित होता है। चित्रटी को लक्ष्य कले आम जापर जून मास 21 तारिख बेलू पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध सूर्य आड़ को आनत हो रही है। यही दिन कर्कट क्रांति 23.1 डिग्री उत्तर अक्षांश उपर सूर्यकिरण लंबा भाव में पड़ता है। यही दिवसटी को ग्रीष्म आयनांत दिवस कहुए। सेतेबेले उत्तर गोलार्धर तापमात्रा अधिक थाए तेणु सेठारे ग्रीष्म ऋतु होता है। से समय दक्षिण गोलार्ध सूर्य ठारू दूरे रही है तेणु सेठारे कम तापमात्रा अनुभूत होता है। सेतेबेले सेठारे शीत ऋतु हुए। आस से चित्र रे डिसेम्बर 22 तारिख में पृथ्वीर अवस्थित को लक्ष्य करवा। सेतेबेलू पृथ्वीर दक्षिण गोलार्ध सूर्य आड़ को ढली रही सेठारे तापमात्रा अधिक होता है तेणु सेठारे ग्रीष्म ऋतु हुए। कारण से यही दिन सूर्यकिरण मकर क्रांति उपर लंबा भाव में पड़ता है। उत्तर गोलार्ध में यार विपरीत अवस्था अनुभूत हुए। यही दिवसटी शीत आनंद दिवस रूपे परिगणित होता है। बुझे लगे यहाँ हूँ जहाँ बुझेली से दी जाइए
तापर देछि से चित्र को लक्ष्य करी आमे जानि परिबा जे मार्च 21 तारिख व सेप्टेम्बर 23 तारिख रे सूर्य रश्मि विश्ववृत्त उपर सीधासलख लंबा भाव पड़ी थाए। एई दुईटी दिन रे उभय गोलार्ध सूर्य ठारू समान दूरत्व रे थाए। तेणु उभय गोलार्ध रे दिन राति समान होई थाए। एणु एही उभय दिन और सम दिवारात्र दिवस रूपे परिचित। जून 21 तारिख रे सूर्य कर्कट क्रांति उपरे और डिसेम्बर 22 तारिख रे सूर्य मकर क्रांति उपरे अवस्थान करथांती। डिसेम्बर 22 तारिख रू जून 21 तारिख पर्यंत सूर्यंकर उत्तर आड़क प्रतीयमान गति होता है। यह सूर्यंकर उत्तरायण गति कह जाए। सेहीपरि जून 21 तारिख रू डिसेम्बर 22 तारिख पर्यंत सूर्यंकर दक्षिण आड़क प्रतीयमान गति होता है। यह सूर्यंकर दक्षिणायन गति कह जाए। उत्तरायण समय उत्तर गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणायन समय दक्षिण गोलार्ध रे ग्रीष्म ऋतु होता है। एहीपरि भावे पृथ्वीर आवर्तन गति फल दिन राति परिवर्तन और परिक्रमण गति फल पृथ्वी पृष्ठ ऋतु परिवर्तन संघटित होता है। मन रहा एति थिला आपण मानकर पृथ्वीर गति विषयटी। आ एई विषय बहुत सारा क्वेश्चन आपण मानकर आसी पारे सिटी एग्जाम रे। तो मु मैक्सिमम चेष्टा करी कि आपण मानकर ए षष्ठ श्रेणी सप्तम श्रेणी भूगोल गुडी को सारिया पई तापरे एक्स्ट्रा किछि भी माने जेमिति कि मु करि जोटा कि हमर महादेश महासागर सेही परि किछि भी मेन टॉपिक ऊपर मु आनिबी जो हमर सिलेबस रे थिबा मेन टॉपिक ऊपर मु वीडियो आनिबी। जदि वीडियोटी भल लागे ताले नियादी भाबरे कमेंट करिवे आउ सब्सक्राइब करनथिले भी सब्सक्राइब कर देबे।